गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 500 वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 8000 वोट्स। फाइंड वैलिड, पोल्ड एंड टोटल वोट्स। तो इसमें आपको तीनों फाइंड करना है। हालांकि आपको एक ही फाइंड करना होगा, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों कैसे निकालते हैं वो बताने के लिए आपको तीनों बोला है फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, तो इसे ध्यान से आप देखिएगा। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो है 100। अभी तक जो हमने किया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 है। 10% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, यानी 10% ने नहीं कास्ट किया तो 90 ने कास्ट किया होगा। अब उसके बाद देखिए 500 वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड। अब ये कास्ट, ये है टोटल आपका टोटल वोट्स। आपको इतना लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप तो 190 ऐसे फटाफट करेंगे। टोटल और कास्ट वोट्स हैं ये, ठीक है। अब देखिए 500 वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड, -500 कर दीजिए। इतने वोट्स तो इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका? वैलिड वोट्स बचेगा। ये होगा आपका वैलिड वोट्स, ठीक है। अब देखिए सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीता उसे कितना मिला? 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी 60% ऑफ वैलिड वोट्स विनर को मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा? 40% ऑफ वैलिड वोट्स, ये लूजर को मिला होगा। अब देखिए वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 8000 वोट्स, यानी जो विनर है, जो कैंडिडेट जीता, उसने लूजर को कितने वोटों से हराया? 8000 वोटों से। इसका मतलब इन दोनों के वोट में डिफरेंस कितना है? 8000 वोटों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20% ऑफ वैलिड। तो इसका मतलब इस डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 20% ऑफ वैलिड इज इक्वल टू 8000 वोट्स। वैलिड 8000, ये 20% का मतलब हो गया 20/100, तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 40,000 वोट्स। ये हैं आपके वैलिड वोट्स। वैलिड निकल गया। अब क्या निकालना है आपको? पोल्ड वोट्स निकालने हैं। ये कास्ट वोट्स है, इसका मतलब ये पोल्ड वोट्स है। कास्ट और पोल्ड एक ही होता है। तो पोल्ड वोट्स का मतलब क्या हो गया? आपको पोल्ड वोट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड दोनों को जोड़ना होगा। वैलिड कितना है? 40,000 प्लस इनवैलिड 500, तो 40,500 आपका पोल्ड वोट्स हो गया। पोल्ड वोट्स हमारा कितना निकल गया? 40,500। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ये पोल्ड वोट्स किसकी वैल्यू है? पोल्ड ये रहा 90 की वैल्यू है। तो 90 की वैल्यू कितनी आपको मिली है? 40,000 आपको मिला है। ये आपका हो गया 40,500। आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल कितने? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 45,000, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है? 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो गाइज टाइप 4 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड एंड विनर गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट्स। फाइंड वैलिड एंड टोटल वोट्स। अब देखिए हम टोटल वोट्स मान लेते हैं 100, 10% ने कास्ट नहीं किया तो 90 ने, यानी पोल्ड वोट्स होगा 90। इसमें से 2250 इनवैलिड था तो -2250 वोट्स, ठीक है। जो बचा होगा वो होगा आपका वैलिड वोट्स। अब ये कह रहा है कि विनर गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स, 54% ऑफ वैलिड, तो लूजर को कितना मिला होगा? 46% ऑफ वैलिड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है आपको 1620, इसमें कितना है? 8% ऑफ वैलिड वोट्स। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8% ऑफ वैलिड वोट्स की? 1620। तो वैलिड कितना हो गया? 1620 इंटू 100/8, 4 2 8, यानी वैलिड वोट्स की वैल्यू क्या है? 20,250। अब पूछ रहा है कि टोटल वोट्स कितने हैं, तो कोई नहीं, टोटल वोट्स निकालना है। वैलिड वोट्स हमें पता चल गए हैं कि 20,250 है। तो ये जो पोल्ड, ये 90 क्या है? ये है आपका पोल्ड वोट्स। तो पोल्ड वोट्स कितना है? निकाल लेते हैं इसको।
पोल्ड वोट्स आपके होंगे, पोल्ड वोट्स कितने होंगे, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड, ये इनवैलिड था, वैलिड और इनवैलिड को मिला देंगे तो पोल्ड हो जाएगा। तो वैलिड कितना है 20,250 और इनवैलिड है 2,250, इसको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 22,500, ये हो गया आपका पोल्ड वोट्स। तो ये पोल्ड वोट किसकी वैल्यू है 90 की, तो 90 की वैल्यू हो गई 22,500। निकालना क्या है टोटल वोट्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 221, नहीं 221 नहीं, ये कॉमा है, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7 2 9, हाँ 3 3 9 21 15, ये आपका हो जाएगा 25,000, ये है आपके टोटल वोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। अब हम आ चुके हैं टाइप 5 पर, जो कि है सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मनीष स्पेंड्स 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 22% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 10% इन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 12% इन अदर एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट नाउ ही लेफ्ट विद ₹10,230. देन फाइंड हिज टोटल इनकम एंड इनकम स्पेंट ऑन हाउस रेंट। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मनीष जो है अपने पूरे इनकम का 23% हाउस रेंट पर खर्च करता है, किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर और 10% बीमा पर और 12% उसके अलग खर्चे हैं, अन्य खर्चे हैं। उसके बाद वो 10,230 रुपये उसके पास बचते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी टोटल इनकम क्या है, उसकी पूरी आय क्या है, और वो इनकम बताइए जो उसने हाउस रेंट पर खर्च की है, यानी जो उसने किराया दिया है वो कितनी इनकम है, कितने पैसे उसने किराए पर दिए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हैंडल करना है। 23% उसने हाउस रेंट पे किया तो 23%, उसके बाद 22% एजुकेशन पे किया तो 22%, उसके बाद 10% इंश्योरेंस पे किया तो प्लस 10%, उसके बाद 12% इन अदर एक्सपेंसेस तो प्लस 12%। अब इन सारों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हुआ, ठीक है, 2 2 4 3 7, 1 1 2 2 2 4 2 6, 67% उसने खर्च कर दिया है। अगर वो अपनी आय का 67 इनकम का 67% खर्च कर चुका है तो कितना परसेंट उसके पास बचा होगा, 100% उसकी इनकम होगी, 67% वो खर्च कर चुका है, तो कितना बचा, 33% वो बचा है उसके पास इनकम। अब देखिए, आफ्टर दैट नाउ ही लेफ्ट विद ₹10,230, यानी ये जो 10,230 है वो किसकी वैल्यू है, 33 की वैल्यू है। तो 33 की वैल्यू कितनी है, 10,230। पूछा क्या है, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका यानी उसकी टोटल इनकम कितनी है 31,000। अब ये कह रहा है कि वो इनकम बताइए जो उसने हाउस रेंट पे खर्च की है। तो 33 की वैल्यू हमें पता ही है, 33 की वैल्यू है 10230। हाउस रेंट पे उसने कितना खर्च किया, देखिए हाउस रेंट पे 23%, तो यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, आस्क अपॉन गिवन, आस्क अपॉन गिवन। तो गिवन क्या है, सेविंग्स गिवन है, तो सेविंग्स कितनी है इसकी, जो गिवन क्या है 10230, उसके पास जितना पैसा बचा और हमने इस हिसाब से निकाला तो कितना बचा 33, यानी गिवन है 33, गिवन 33, और आस्क क्या है हाउस रेंट, तो हाउस रेंट कितना है 23%, तो आस्क को ऊपर लिखेंगे, आस्क अपॉन गिवन, आस्क 23 गिवन 33, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, उतना पैसा उसने हाउस रेंट पे खर्च किया। तो इसको देख लेते हैं कितना है, ये आपका कटने के बाद 310 आया था ना ऊपर, तो बस 310 इंटू 23, इतना पैसा उसने हाउस रेंट पे खर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिंस स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, रिमेनिंग 15% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन मेडिसिन, 10% ऑन एंटरटेनमेंट। ही इज लेफ्ट विद ₹9800
आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स फाइंड हिज टोटल इनकम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में जो था उसमें ये लाइन नहीं थी आउट ऑफ द रिमेनिंग, उसमें डायरेक्ट मान लीजिए ये अगर क्वेश्चन होता क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें था 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड, 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन चिल्ड्रन। उसमें ये लाइन नहीं बोली थी कि आउट ऑफ द रिमेनिंग। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। मान लेते उसकी टोटल इनकम 100 है, ठीक है, उसकी टोटल इनकम 100 है, 20% उसने स्पेंड किया किस पे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, तो उसके पास बचा 80। अब ये कह रहा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है 20, ही स्पेंड्स 25% ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, तो 25% प्लस 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, 15% प्लस 15% ऑन मेडिसिन, 15% प्लस 10% ऑन एंटरटेनमेंट, 10%। ये कितना हो गया आपका 65%। तो ये क्या है 65% ऑफ व्हाट, नॉट 100, 65% ऑफ 80, क्योंकि इसने बोला आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 80 है, यानी 65% ऑफ 80 ये खर्च कर रहा है। तो 80 का 65% यहाँ पर निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 52। तो 80 में से 52 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ही इज लेफ्ट विद ₹9800, तो 28 की वैल्यू कितनी है 9800, क्योंकि उसके पास कितने पैसे बचे 9800 पैसे बचे, 9800 रुपीज़ बचे, और यहाँ पे कितने बच रहे हैं 28, तो 28 की वैल्यू हो गई 9800। निकालना क्या है टोटल इनकम, तो टोटल कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 35,000 रुपीज़, यानी कि उसकी टोटल इनकम कितनी है 35,000 रुपीज़। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में इतना डिफरेंस है कि उसमें आउट ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोला था, तो हमने इसी में 25% ये सारे प्लस कर लिए थे, लेकिन इसमें बोला आउट ऑफ रिमेनिंग, इसलिए 80 का 65% निकाला, तो 52 हुआ, इतना खर्च हुआ, बचा 28, और असलियत में वैल्यू कितनी बची 9800, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी 9800। निकालना क्या है टोटल कितना है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, टाइप 6 पर चलते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एग्जामिनेशन सौरभ स्कोर्ड 47% मार्क्स विच इज़ 5% मोर देन पास मार्क्स, while मिथिलेश scored 30% and failed by 30 marks. Find the maximum marks of मिथिलेश and सौरभ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए सौरभ ने स्कोर किया कितना 47%, तो ये है सौरभ 47% स्कोर किया, विच इज़ 5% मोर देन पास मार्क्स, तो 5% ज़्यादा है पास मार्क्स से, यानी पास मार्क्स कितना होगा 42%, क्योंकि 5% ज़्यादा तभी तो होगा पास मार्क्स से, ठीक है। अब आगे देखिए, वाइल मिथिलेश स्कोर 34%, मिथिलेश ने कितना स्कोर कर लिया 34%, ये है आपका पास मार्क्स, ठीक है, ये क्या है पास मार्क्स। अब देखिए मिथिलेश ने 34 स्कोर किया और ये फेल हुआ 30 मार्क्स से, यानी पास मार्क्स और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 30 मार्क्स। ये देखिए, क्योंकि अगर इसके 34% आए हैं 42% आते तो पास हो जाता, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितने मार्क्स से ये फेल हुआ 30 मार्क्स। अब देखिए ये 30 किस चीज़ की वैल्यू है, ये किस चीज़ की वैल्यू है 42 माइनस 34 8%, ये 8% की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू 30, क्या निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम कितने होंगे 100%, 100 होंगे मैक्सिमम मार्क्स, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके आ जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब आगे देखिए किसके मार्क्स निकालने हैं मिथिलेश के, तो 8 की वैल्यू दे रखी है 30, मिथिलेश को कितना मिला 34, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मिथिलेश का मार्क्स निकल जाएगा। फिर निकालना है सौरभ का, 8 की वैल्यू दी हुई है 30 और सौरभ ने कितना स्कोर किया है 47, तो यहाँ 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सौरभ का आंसर निकल जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सौरभ को मिले 47% मार्क्स, ठीक है, इसमें बोला गया 47% मार्क्स मिले हैं जो कि 5% ज़्यादा है पास मार्क्स से, तो पास मार्क्स कितने होंगे 5% कम कर दीजिए 42%। अब मिथिलेश को मिले 34%,
और 34% मार्क्स मिलने की वजह से वो 30 मार्क्स से वो पीछे रह गया, यानी कि वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8%, यानी कि 8% से वो फेल हुआ होगा। तो 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 मार्क्स। तो हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम कितना है? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आस्क अपॉन गिवन, आस्क क्या है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 100 और गिवन क्या है? 8 की वैल्यू दी हुई है ना 30, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8% और इसकी वैल्यू कितनी है? 30। तो 8 की वैल्यू 30, निकालना क्या है? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये सारे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हिज एक्सपेंसेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%. फाइंड द नेट इंक्रीज परसेंट इन हिज सेविंग्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए तो उसके खर्च भी जो हैं वो 10% बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए कि उसकी सेविंग्स में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ये आपको पता होंगी, जितना आप कमाते हो उसमें से जो खर्च कर देते हो तो वो जो बचता है वो होता है सेविंग्स। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। हम इनकम इसकी 100 ले लेते हैं, तो इसने खर्च कितना किया? 75, इज लेफ्ट विद 25, 25 रुपये बचे उसके पास, अगर हम इसकी 100 इनकम मानते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 20% इनकम बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 120। अब आगे देखिए, हिज एक्सपेंसेस इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। तो एक्सपेंस कितने का इंक्रीज हो जाता है? 10%। तो ये इसका 10% होगा 7.5, यानी 82.5। ये कितना हुआ? 37.5। ठीक है, अब डिफरेंस इसका 37.5 आया। अब ये कह रहा है कि नेट परसेंट इंक्रीज क्या है सेविंग्स में। तो सेविंग्स पहले 25 थी, अभी 37.5 हो गई। कितने का इंक्रीज है? 12.5। तो पहले सेविंग्स थी 25, 12.5 इंक्रीज हुई तो 37.5 बन गई। तो ये क्या कह रहा है कि नेट इंक्रीज परसेंट। अगर पूछता कि नेट इंक्रीज कितना है तो हम बोलते हैं कि 12.5, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? नेट इंक्रीज परसेंट। तो नेट इंक्रीज परसेंट कितना है? 12.5 अपॉन 25, क्योंकि पहले तो 25 सेविंग्स थी, 12.5 बढ़ी, तो इसका परसेंट निकालने के लिए हमें बेस में 25 रखना पड़ेगा, जो पहले की वैल्यू है। 25 में से 12.5 बढ़ा है, इस वजह से इसे बेस में रखा है। अपॉन 10 इसे कर लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, 5, ये हो जाएगा आपका 50%। 50% इंक्रीज, इसका मतलब उसकी सेविंग्स 50% इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। टाइप 6 के एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन दीपक स्कोर्ड 44% मार्क्स विच इज 30 मोर देन पास मार्क्स, while Rajiv scored 32% and failed by 42 marks. Find maximum marks. तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम में दीपक ने 44% स्कोर किया, जो 30 नंबर ज़्यादा है पास मार्क्स से, जबकि राजीव ने 32% स्कोर किया और वो 42 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है? ठीक है, इसको निकालते हैं। आपको ये बताया था मैंने, दीपक ने स्कोर किया कितना? 44%। तो ये दीपक लिख दीजिए 44%, विच इज़ 30 मोर देन पास मार्क्स। तो मान लीजिए ये है पास मार्क्स, पास मार्क्स। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 30। अब आगे देखिए, राजीव ने स्कोर किया 32% और एंड फेल्ड बाय 42 मार्क्स, तो पास मार्क्स के पहले होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर है 32% और ये है राजीव, इन्होंने फेल कितने से किया? 42 मार्क्स से। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 42 मार्क्स, ये 30 मार्क्स। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स पता करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये है आपका 1 2 12%। ये परसेंट में है और मार्क्स में डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का? ये देखिए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 42 प्लस 30 कितना हो गया? 7 यानी 72। तो मार्क्स में डिफरेंस है 72 का, परसेंट में डिफरेंस है 12% का। तो अगर 12% की वैल्यू है 72, तो पूछा क्या है? मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम कितना होगा? 100, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 600। ये रहा आपका आंसर। आस्क अपॉन गिवन, आपको बार बार मैं बता रहा हूं, आस्क अपॉन गिवन। ठीक है, अब देखिए
आस्क क्या था, मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम होता है 100, इसलिए इसे ऊपर लिखा। और गिवन क्या था, ये 12%। गिवन है ना 12% की, 12% इसका डिफरेंस है। गिवन है इन द सेंस कि हमने निकाला है 12%, तो ये गिवन है। तो आस्क अपॉन गिवन, गिवन क्या है 12, और 12 की वैल्यू कितनी गिवन है, इन दोनों को प्लस करिए 72 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 600। क्योंकि देखिए परसेंट में डिफरेंस है 12% का, और मार्क्स में डिफरेंस है 72 का, यानी कि 12% की वैल्यू है 72, 12% इक्वल्स 72, तो 100% उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, टाइप 7 देखते हैं परसेंटेज का। पॉपुलेशन बेस्ड, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16/3%। गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे ये वैल्यूज हैं 16/3, 20, 28, 4/7, तो इनको आपको पहले ही याद कर लेनी है। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन आप उन्हें याद कर लेंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे 20% का मतलब हो गया 1/5, 16/3 का मतलब हो गया 1/6। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अब आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाई 16/3%, 1/6 इन फर्स्ट ईयर, एंड 20% का मतलब 1/5 इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, एंड 28/47% का मतलब 2/7 इंक्रीज इन थर्ड ईयर, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, इतना सब इंक्रीज होने के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो हो जाती है 48,600। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन पहले इंक्रीज हुई 1/6, ठीक है, तो 1/6 इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। इसका मतलब है अगर पॉपुलेशन 6 है, अगर पॉपुलेशन 6 है तो 1 उसमें इंक्रीज हो गया है, तो 1 इंक्रीज होगा तो कितना होगा 7, तो ये बन जाएगा 7/6। इसको ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो। अब दूसरा देखते हैं, फर्स्ट ईयर में ये था, सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ 1/5, सेकेंड ईयर में भी इंक्रीज हुआ 1/5, यानी 5 अगर पॉपुलेशन है तो 1 उसमें इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हुआ तो 6 हो गया होगा, और ये 6/5, इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय। थर्ड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ 2/7, 2/7, यानी अगर 7 पॉपुलेशन है 2 इंक्रीज हो गया तो 9 हो गया, 9/7। ठीक है, अब देखिए इतना इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो टाउन की है वो है 48,600। तो पहले से कैलकुलेट करते हैं, ये आपका 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, ये कितना बचा 9/5। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो 9 है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये है प्रेजेंट की वैल्यू, और ये जो है ये आपकी है पहले की वैल्यू, यानी कि ये आपकी है प्रीवियस, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से एगो लिख लीजिए। ये पहले की वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बिकम्स 48,600, तो प्रेजेंट की वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू दी है, यानी 9 की वैल्यू कितनी है 48,600। पूछा किसका है, पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो, तो ये पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो क्या थी 5, और अभी प्रेजेंट में क्या है 9, तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन दे रखी है 48,600, इसका मतलब ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन 9 की वैल्यू है 48,600। पूछ रहा 3 ईयर्स एगो पॉपुलेशन क्या थी, तो 3 ईयर्स एगो पॉपुलेशन क्या थी 5 थी, तो 5 से मल्टीप्लाई। आस्क अपॉन गिवन, आस्क क्या है 3 ईयर्स एगो, तो आस्क 5 यानी ये ऊपर लिखेंगे, गिवन क्या है 9 की वैल्यू क्या गिवन है 48,600, तो आस्क अपॉन गिवन। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 27,000, यानी कि 3 ईयर्स अगो ये सारी वैल्यूज इंक्रीज होने के पहले 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी टाउन की 27,000, और अभी फर्स्ट ईयर में 1/6, सेकेंड ईयर में 1/5, थर्ड ईयर में 2/7 इंक्रीज होने के बाद वो पॉपुलेशन क्या बन गई 48,600। ठीक है, ये थी 3 ईयर्स एगो की पॉपुलेशन, ये थी प्रेजेंट पॉपुलेशन। कैसे, क्योंकि देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया था कि 1/6 इंक्रीज हुआ, फर्स्ट ईयर में 1/6 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब था कि अगर पॉपुलेशन 6 है 1/6 इंक्रीज हुआ यानी 7 हो गया, 7/6। 1/6 इंक्रीज का मतलब पॉपुलेशन पहले 6 थी तो उसमें 1 इंक्रीज हुआ, तो 6 + 1 7, 7/6। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में 1/5 इंक्रीज हुआ, मतलब पॉपुलेशन अगर 5 थी तो 1 उसमें इंक्रीज हुआ तो 6/5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 9/5,
तो ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्योंकि हमने अभी बोला ना कि 1/6 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 6 + 1 7 हो गया, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा। तो प्रेजेंट वाला क्या है, ऊपर वाला 9, और पहले का क्या है 5, उसी के हिसाब से ये दिया था प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट की वैल्यू 9 की वैल्यू इतनी, और 3 ईयर्स एगो की पूछिए तो 5 की वैल्यू ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।